मुसल्लिमन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तआला युगारु व गैरतुल्लाहि तआला यातिल मरअतु मा हर्रमल्लाहु अलैहि मुत्तफ़क़ अलैह। सहीहैन की रिवायत बुखारी और मुस्लिम की। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को गैरत आती, अल्लाह ताला गैरत करता है। यह गैरत उस वक्त होती है जब आदमी ऐसे काम का इर्तिकाब करता है, ऐसे अमल करता है कि अयातिल मरद मा हर्रमल्लाहु अलैहि कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस काम को हराम कर दिया है वो अमल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को शर्म आती है। बात चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ध्यान देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने सामने मौजूद पाना। हम कोई भी अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों में होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो काम हमें हराम, हमारे लिए हराम कर दिया, वो अमल हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक दुनिया का कोई बड़ा आदमी जिसकी कद्र कीमत हमारी निगाहों में होती है, हम उसके सामने तंबाकू तो नहीं ठोंकते। मामूली आदमी है, मुमकिन है कि किसी विधायक या एमपी के सामने खड़े हो, दरोगा के सामने खड़े होकर के तंबाकू ठोंको, कोई नहीं ठोंकता, डंडा पड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मौजूद पाते हुए तंबाकू ठोंकिए ना, और ठोंकते हैं ठोकने वाले, तो आखिर वो आदत नहीं छूटती। मसला है, मसला है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अमल, एक चीज में बतला दूं, आप कहते हैं कि आदत नहीं छूटती, छूटती है। छोड़ने का इरादा मजबूत कर लें, और सिर्फ तंबाकू नहीं, कोई भी अमल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गाली को हराम दिया, झगड़ा लड़ाई हराम दिया, रोजा तोड़ना हराम किया, झूठ बोलना हराम किया। हर वो अमल जो गलत है वो गलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हराम ठहराया है और हम धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। दुनिया वालों का डर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम अपने सामने पाते नहीं, दुनिया वालों का डर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे अमल की बिना पर गैरत आती, शर्म आती। अल्लाह कह रहे हमने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया था, तू क्या बन गया। अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया ना, फरिश्तों से ऊंचा मकाम दिया, फरिश्तों से सजदा करवाया इंसान को, और ये जिल्लत की जब गड्ढे में गिरता है ना, बहुत नीचे जाता है, शैतान को भी पीछे छोड़ देता है कि मैं भी तेरा बाप ठहरा हूं। जरा सोचे इंसान क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे अमल की बिना पर गैरत आए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे अमाल से बचाए। दूसरी रिवायत, शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हो, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कयीस मंदाना नफ्सहु, अल-कयीस मंदाना नफ्सहु, सबसे ज्यादा अक्लमंद आम है। हाँ, वो पागल आदमी जो होता है ना, वो पागल भी कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा होशियार हूं, और वो बेवकूफ रहता है, पागल रहता है, लेकिन वो भी अपने आप में हम है। यही कैफियत हमारी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अल-कयीस मंदाना नफ्सहु, दाना मतलब मुहासबा किया, जाना, अपने आप को जाना। अक्लमंद आदमी है वो जो अपने आप को जान ले, यानी अपना मुआखजा करे, अपना मुहासबा करे, अपने आप का जांच करे,
अपने आप की जांच करे कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ से। मन दाना नफ्सो, ये अपनी हकीकत को पहचान ले कि मैं क्या हूं। मंदाना नफ्सों का ये एक मफहूम निकलता है, अपनी हकीकत को पहचान ले कि मैं क्या हूं, किस चीज से बनाया गया, हमारी हकीकत क्या है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इतराता फिर रहा है। अपनी हकीकत को पहचान ले कि हम कितने दिन दुनिया में रहेंगे। टूटते तो अच्छे अच्छों को देखा गया है, टूटते तो अच्छे अच्छों को देखा गया, ऐसे टूटते हैं कि अल्लाह की पनाह। हमारे यहाँ एक कसाई था अल्लौर का, हाँ बिल्कुल गठेला बदन, मजबूत जिस्म का, घोड़े पर बैठता था ना, घोड़े पर बैठ करके चलता था, बुल्ला बुल्ला कहते थे। वो जब चलता था ना तो लगता था कि हाँ कोई है, अच्छे अच्छे मिलते थे। एक मरतबा मैं चला गया मुंबई, देखा, उसके बाद फिर वापस आया तो फिर गया कुछ लेने के लिए, समझ ही रहे हैं आप लोग। देखा तो देख करके यार ताज्जुब हुआ, अरे ये लवा ये मेरे को टूट ही गए। पता चला ये मामला, मुझे हैरत हुई कि ये टूट गया, तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। और दोबारा मुंबई में ही था तो पता चला कि निपट गया दुनिया से, तो टूट जाते हैं। आप लोगों के सामने बहुत सी मिसालें होंगी कि कभी किसी की तोती तूती बोलती रही होगी और उसके बाद फिर टूट गए, चले गए 12 के भाव। हम तुम किस खेत की मूली है भाई। मैं बार बार जो कहता हूं ना, ये जवानी, ताकत, ये खूबसूरती, ये दौलत सब धरी की धरी रह जाएगी और ऐसे मिट जाएंगे। ये बार बार मैं कहता हूं, हकीकत में मिट जाएंगे। 52-53 साल की उम्र है, आंख बराबर साफ नहीं दे रही है मेरी, आंख बराबर साथ नहीं दे रही है, आंख की बीनाई कमजोर होने लगी है मेरी अपनी खुद की। बड़ी अजीब परेशानी, उलझन होती है। जो मोबाइल लेकर के बैठता हूँ ना, बड़ी दिक्कत से पढ़ता हूँ। मोबाइल में पढ़ते हुए कुरान अच्छा नहीं लगता, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीजें, जबकि मैं समझता था कि यार मैं तो बस ऐसे ही हूँ, टूट जा आदमी टूटता जाता है, दिन ब दिन टूटता जा रहा है। तो अपनी हकीकत को पहचान लो, अलकईस मंदाना नफ्स, अपनी हकीकत को पहचान लो भाई कि तुम हो क्या, कितने दिन रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या तो जाना है। अलकईस मंदाना नफ्स वामिल लिमा बादल मौत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल करो दुनिया में, अमल तो करना है, अमल करना है, वो अमल करो जो मरने के बाद काम आए। वामिल लिमा बादल मौत, मौत के बाद तुम्हारे काम आए। ये तो यही रह जाएगा भाई। कह तो रहा हूं कि ये दौलत, ये सरवत, ये ताकत, ये जवानी, ये खूबसूरती, ये घर, ये सब कुछ यही रह जाएगा। बच्चों का घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी जला डाली, अपना घर बनाने के लिए आपने क्या किया? अपना घर बनाने के लिए आपने क्या किया? बच्चों के लिए पूरी जिंदगी जला डाली, सही है, बच्चे आराम से रहें, मेरे बाद बच्चे बंटवारा करें इसकी फिक्र होती। बच्चे बंटवारा करें, सही से बंटवारा करें, 3 बेटे 3 दरवाजा 3 द्वार बना लो, वो फिक्र है। अपने लिए क्या बनाया ये तो सोचो। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा वअमिल लिमा बादल मौत, यही है कि मरने के बाद के लिए अमल कर लो, अपने आप को पहचान लो, मरने के लिए बाद अमल करो, खुद को पहचान लो, खुद के लिए कुछ कर लो, जीते जी कर लो, मौका है अभी कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हो, अपने अमाल में इस्लाह कर लो। इलाहुल आलमीन हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन अपने हकीकी जिंदगी के लिए हमें कुछ तोशा, कुछ ज्यादा आखिरत तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें सही सोच सही फहम अता करे। रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।